चाचा भतीजे की लड़ाई घड़ी 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 पर आई और घड़ी को लेकर यह विवाद एक बार फिर कोर्ट पहुंच गया और इस मामले में शरद पवार को एक बड़ा झटका भी लगा है। दरअसल अजीत पवार इस वक्त चुनाव चिन्ह घड़ी के साथ चुनावी मैदान में हैं और इसीलिए शरद पवार की ओर से कोर्ट में यह अपील की गई कि अजीत पवार इस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल ना करें, इस पर रोक लगाई जाए। लेकिन वक्त तो किसका है, ये बात 20 तारीख को महाराष्ट्र की जनता तय करेगी और 23 तारीख को यह फैसला सुना दिया जाएगा। लेकिन घड़ी इस वक्त अजीत पवार के पास है। कोर्ट में एक बात फिर सामने आई कि एक डिस्क्लेमर लगाकर ही अजीत पवार इस चुनाव चिन्ह घड़ी का इस्तेमाल करें, क्योंकि एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी का ये चुनाव चिन्ह था। शरद पवार से जब अजीत पवार अलग हुए तो ये चुनाव चिन्ह उनके साथ रहा। विवाद लेकिन अभी भी रुका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई कि जो आगे के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ये घड़ी चुनाव चिन्ह के साथ अजीत पवार ना लड़ें, इस बात को लेकर के रोक लगाई जाए, आदेश कोर्ट की ओर से पारित किया जाए। लेकिन शरद पवार की ओर से यह अर्जी खारिज कर दी गई। तो इससे तो फिलहाल साफ हुआ कि ये चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार के पास ही रहेगी, यानी घड़ी अजीत पवार ही पहनेंगे और एनसीपी नाम की पार्टी भी अजीत पवार के साथ ही आधिकारिक तौर पर दिखाई देगी। लेकिन डिस्क्लेमर ये लिखना होगा कि ये चुनाव चिन्ह का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। चाचा भतीजे यानी शरद पवार और अजीत पवार के बीच की ये सियासी जंग मैदान के साथ साथ कोर्ट में भी थमती नजर नहीं आ रही है। शरद पवार की ओर से दरअसल 2 अक्टूबर को कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी, अजीत पवार की एनसीपी को चुनाव चिन्ह घड़ी का इस्तेमाल करने से रोका जाए। लेकिन कोर्ट ने आज इस तरह की कोई फौरी राहत देने से उन्हें इनकार कर दिया। शरद पवार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में दलील दी कि दरअसल जनता के बीच भ्रम पैदा होता है। जनता दरअसल रिलेट करती है चुनाव चिन्ह घड़ी को शरद पवार से और इसीलिए पिछले लोकसभा चुनाव में भी एक बड़ा खामियाजा शरद पवार की पार्टी को उठाना पड़ा है और इसीलिए अजीत पवार फिलहाल इसका इस्तेमाल ना करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो इस पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश का उल्लंघन भी अजीत पवार की ओर से किया जा रहा है, इस बात की अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार की ओर से दी गई। दलील ये दी गई कि कोर्ट ने पहले ही ये आदेश दिया था कि चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल डिस्क्लेमर के साथ ही किया जा सकता है। कुछ ऐसी तस्वीरें कोर्ट में पेश की गई। शरद पवार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने ये दलीलें कोर्ट में रखी कि बगैर डिस्क्लेमर के ही अजीत पवार इस घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आपराधिक मामला है, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। लेकिन इसके बाद अजीत पवार की ओर से जो वकील कोर्ट में अपना पक्ष रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर किसी टेंट वाले ने इस तरह के पोस्टर्स छाप दिए और कहीं लगा दिए हैं तो उसके लिए सीधे सीधे उत्तरदायी अजीत पवार नहीं हो सकते, लेकिन पूरे तौर पर सही जवाब के लिए उन्हें वक्त चाहिए। ऐसे में कोर्ट ने उन्हें अपना सही जवाब हलफनामे के साथ देने के लिए वक्त दे दिया। अगली सुनवाई में उन्हें ये विस्तृत जानकारी भी देनी पड़ेगी कि क्या वो ऐसा कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने 6 नवंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की, ये कहते हुए कि अजीत पवार हलफनामा दें कि उन्होंने अतीत में भी जो कोर्ट का आदेश है उनका उल्लंघन नहीं किया है और भविष्य में भी वो इस घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल डिस्क्लेमर के साथ ही करें और उसके नीचे लिखें कि ये चुनाव चिन्ह अभी विवादों में है, इस पर कोर्ट में मामला विचाराधीन है। अजीत पवार की ओर से कोर्ट में बलबीर सिंह पक्ष रहे थे। शरद पवार की ओर से जिस तरह के दावे किए गए उसे लेकर वक्त मांग लिया गया, लेकिन जो शरद पवार की अर्जी थी कि तुरंत इस चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए, ये अर्जी स्वीकार नहीं की गई और इस तरह से ये मामला ठीक उसी तरह से कोर्ट पहुंचा था जैसे उद्धव ठाकरे की कभी शिवसेना रही और ज़्यादातर नेता बहुमत के साथ अलग हो गए। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में वो अलग होकर महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सरकार बनाते दिखाई दिए। तब भी
चुनाव आयोग ने दरअसल एकनाथ शिंदे को ही पार्टी का नाम और निशान दिया था लोकतंत्र के नियम बहुमत के आधार पर। और ऐसा ही एक बार फिर हुआ एनसीपी में भी। शरद पवार से अलग हो गए उनके भतीजे, लेकिन बहुमत अजीत पवार के साथ दिखा। और इसीलिए यहाँ भी चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम और निशान यानी एनसीपी चुनाव चिन्ह घड़ी अजीत पवार को ही दिया था। लेकिन दलील शरद पवार की ओर से कोर्ट में अभी भी दी जा रही है कि इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। हालांकि तमाम ऐसे दलीलें कोर्ट में पहले भी रखी गई थी, चाहे वो शिवसेना की ओर से यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की ओर से, लेकिन वो पूरी तरह से वैसे भी स्वीकार नहीं की गई। और अब एक बार फिर से ऐसा ही कुछ शरद पवार के साथ भी हुआ है। चुनाव आयोग ने एनसीपी के चुनाव चिन्ह और नाम के लिए अजीत पवार गुट को ही बहुमत के आधार पर अधिकृत किया है। चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद शरद पवार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जिस तरह से चुनाव आयोग ने पार्टी का नाम निशान अजीत पवार को दे दिया था, और तब से अलग अलग तरह के मामलों को लेकर मामला कोर्ट में विचाराधीन है। नाम निशान का असली हकदार कौन, शरद पवार ये लड़ाई अब भी लड़ रहे हैं, जैसा कि उद्धव ठाकरे ने लड़ाई लड़ी। आखिरकार वैसा नहीं हुआ जो शरद पवार चाहते थे, और उनकी तुरंत इस निशान के इस्तेमाल पर रोक की अर्जी खारिज कर दी गई है। तो चुनाव से पहले शरद पवार को कोर्ट में इस तरह से लगा है एक बड़ा झटका, लेकिन सुनवाई आगे भी होगी। तो जहां कोर्ट में सुनवाई होगी, ठीक उसी तरह जनता की अदालत में भी महाराष्ट्र में सुनवाई, विधानसभा का चुनाव, और जनता अब ये तय करेगी कि वाकई किसकी बातों में दम है। इस बेहद अहम खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।